परमेश्वर के महान कृपा को हम याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक दिन संभालते हैं। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। इन संसार में हम जब जीवित हैं तब हमें इस परिस्थिति से हम गुजर रहे, उस परेशानी को, तकलीफ़ को सबसे पार होने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। उस महान परमेश्वर को एक और बार हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के महान कृपा से पिछले 2 क्लास में अबीगैल के बारे में कुछ बातों को देखने के लिए और सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरा अध्ययन की सब्जेक्ट है ये अबीगैल के बारे में। बाइबल से कई महिलाओं के बारे में हम सुनते हैं, सीखते हैं, पर अबीगैल के जो कैरेक्टर एक बहुमूल्य है हमारे जीवन में, एक एग्जाम्पल है हमारे जीवन के लिए। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें और कुछ बातों को और भी आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। और उसके लिए बाइबल से एक भाग को हम पढ़ेंगे। पहले शमूएल की पुस्तक 25वां अध्याय का अध्याय 2 और 3 को पढ़ेंगे। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़ और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ के ऊन कत रहता। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे काम करने वाला था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम यहाँ 2 व्यक्तियों के नाम से हम 2 क्लास में अध्ययन किया है। नाबाल के बारे में है। नाबाल अपने अर्थ के समान उनके जीवन भी वही था। पूरे अर्थ यही है, मूर्ख, मतलब उनकी अर्थ के हिसाब से उनके जीवन भी इस भाग से हमको देखने के लिए मिलते हैं। नाबाल मूर्ख, बुरे काम करने वाला था, और वो उनकी एक जीवन के बारे में हम देखते हैं। वो एक परमेश्वर के भय मानने वाला परिवार का सदस्य, परंतु वो कठोर और बुरे काम करने वाला था। पर हम जो सीख रहे हैं अबीगैल के अर्थ परमेश्वर के दया से उनके अर्थ किस प्रकार है, उसी प्रकार परमेश्वर ने उन्हें जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। अबीगैल के अर्थ है आनंद का स्रोत। हम पिछले कुछ क्लास 2 बात को हमने देखा, अबीगैल के जीवन के सद्गुणों को हमने देखा। दूसरा अध्ययन में वो है एक अबीगैल एक विवेक से काम करने वाले व्यक्ति है करके उनके पहले शमूएल 25वां अध्याय का 33 पद को हम देखा है। उसके बाद विवेक व्यक्ति का गुणों को, नहीं तो विवेक का अर्थ एक व्यक्ति को विवेक है, नहीं तो समझ है, अंडरस्टैंड करके कैसे मालूम होते हैं करके हमने कुछ बात को देखा। व्यक्ति शांत रहता है। विवेक व्यक्ति हर समय को समस्या और संकट के सामने शांत से समझदारी के साथ काम करते। विवेक व्यक्ति ज्ञान से काम करते करके हमने देखा। विवेक व्यक्ति समझ बूझ कर चलता है, इसके बड़े ध्यान से वो समझदारी के साथ काम किया करके हमने देखा। विवेक व्यक्ति के पहले से समझ लेने वाला होता है। हर विपत्ति को, समस्या को पहले से जानते हैं। उसी प्रकार अबीगैल भी अपने परेशानी, अपनी बातों से जो समस्या से पहले वो जान लिया। उनके परमेश्वर ने उन्हें विवेक और समझने का शक्ति दिया था। उन बातों को हम देखा। अबीगैल इस प्रकार जीवन बिताने के कारण उनके जीवन में कुछ इस समस्या के साथ वह कैसे काम किया करके हमने पहले शमूएल 25 का 24 और 33 और उसके कुछ पदों को हमने देखा। यहाँ हम पढ़ते हैं, अबीगैल ने अपने पति के प्राण को बचा लिया दाऊद के हाथ से। इस विवेक से काम करने से दाऊद कहते हैं धन्य है करके। उसके 33 पद को हम एक बार पढ़ेंगे। उनके जीवन को देखते दाऊद ने अबीगैल को धन्य है करके एक शब्द वहाँ उपयोग करते हैं। और तेरा विवेक धन्य है,
परंतु तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने से और अपना बदला आप लेने से रोक लिया करके। इन धन्य शब्द को हाँ इस्तेमाल पर किया है दाऊद ने, और वो हम तो ऐसे विवेक से काम करना करके हमने देखा। वो आज अबीगैल के तीसरा कुछ सद्गुणों को हम देखेंगे। उसके लिए नम्र स्त्री थी अबीगैल। क्या है उनके नम्र होने के कारण? उसके वेड़ से 28 पद में हम पढ़ते हैं उनके नम्र किस प्रकार थे करके। हम इस भाग से, अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म पर मुझमें कोई बुराई नहीं पाए जाएंगे। यहाँ अबीगैल के नम्रता को हम देखते हैं। जिनके जीवन में नम्रता है उसकी जीवन कैसे होना है, क्या कैसे कार्य करना है करके हम देखते हैं। हम पहला 2 पद को हम देखते हैं। अबीगैल तो विवेक थे, उनको रूपवती थी, विवेक से काम करने वाली, ये सारी बातों को हम देखते हैं। अबीगैल के जीवन के नम्रता के कारण उनके जीवन में जो जो गुण हुआ उसको हम देख ली है। उसके तीसरा बात ये है, अबीगैल प्रभु को भय मानने वाले थे। उसके भय मानने के कारण उनके जीवन में कैसे कैसे कार्य किया है करके हम इस भाग से पढ़ते हैं। पहला शमूएल 25वां अध्याय का 30 पद को हम देखेंगे एक बार। क्या है इसमें लिखा है, इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्या भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और मुझे इस्राएल पर प्रदान करके ठहराएगा। ये अबीगैल प्रभु को भय मानने वाली थी करके हम यहाँ देखने के लिए हमको मिलते हैं। उनके जीवन, उनके जो कार्य यहोवा का भय मानने के कारण वो अपने परमेश्वर से चुने हुए व्यक्ति को जानने के लिए परमेश्वर ने उन्हें सहायता किया। इतना में वो प्रभु के भय मानने वाली के करके ईश्वरीय बातों को ठीक रीति से जानते थे। प्रभु का भय मानने वालों को यही ईश्वरीय प्रकाश मिलता है। कारण दाऊद कैसे व्यक्ति है करके उनको मालूम था। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है करके अबीगैल जानते थे। वो उसी प्रकार जीवन बिताने के कारण बाकी गुणों को हम देखते हैं। उनने कई गुणों को देखने के लिए मिलते हैं यहाँ अबीगैल के बारे में। वह बुद्धिमान और रूपवती थी। वर्ष उसका तीसरा पद में हम देखते हैं वो नम्र थी। उसके 23 पद को हम पढ़ते हैं, वहाँ दिया है, दाऊद को देखते अबीगैल फुर्ती करके गधा पर से उतर पड़ी और दाऊद ने सन्मुख मुँह पर बल पर गिरकर दंडवत की। ये उनकी नम्रता के कारण हुआ है। वह समझदारी से काम किया करके हम 25वां अध्याय का 3 और 18, 19 पद को हम जब देखते हैं वहाँ हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। उसके जीवन का क्या क्या बात उनके परमेश्वर के अनुग्रह के लिए कार्य किया है करके हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अबीगैल के जैसे एक परमेश्वर का भय मानने वाली के बारे में हमें सीखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता किया। इतना भी नहीं, अबीगैल हमारे जीवन के लिए एक नमूना है। हमारे विश्वास जीवन कैसे एक विश्वासी होते हुए कैसे जीवन बिताना, कैसे समझदारी के साथ कार्य करना है करके। क्योंकि अबीगैल के जो साथ जो व्यक्ति था वो नाबाल, वो कैसे व्यक्ति था, एक मूर्ख व्यक्ति के साथ जो जीवन बिताते हैं उनको समझ में आता है कितना सहने का शक्ति होना है करके। मैं समझते हैं इस बात से जब मैं बाइबल अध्ययन कर रहे थे तब हमारा जीवन में जो गुण नहीं है उसको यहाँ हमको सीखने के लिए मिला है। क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति के साथ जो पारिवारिक जीवन बिता रहे थे अबीगैल, उन्हें कितना बात को सहने के लिए परमेश्वर ने शक्ति दिया। क्योंकि अबीगैल तो विवेक से काम करने वाले थे और उन्हें समझने के लिए उन्हें समझ था
और उतना भी वो नम्र थे और वो परमेश्वर को भय मानने वाले थे। सारे गुणों है अबीगैल के बारे में हम देखते हैं। अबीगैल इस प्रकार जीवन बिताने वाले एक स्त्री थी, इसलिए उनके जो साथ उनके पति जो मूर्ख व्यक्ति के साथ उन्हें कैसे जीवन बताया होगा। परमेश्वर ने उन्हें उस सारी बातों से समझने के लिए बुद्धि समझ दिया। उसी कारण वो अपने परमेश्वर से चुने हुए व्यक्ति को एक हत्या से उन्हें बचाया और इसी के लिए परमेश्वर ने उन्हें सहायता किया। इस प्रकार उन्हें जीवन बिताने के बाद उन्हें क्या क्या अनुग्रह मिला ये भी हम देखते हैं। हमारे दाऊद ने अबीगैल की विनती को सुना और उसके भेंट को स्वीकार किया। फिर दाऊद ने अपनी छावनी में लौट गया। अबीगैल से सारी बात जब नाबाल के बताई तब वो बहुत डर गया। 10 दिन के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उनकी जो मूर्ख व्यक्ति उनके पति यहाँ क्या हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर ने उससे हत्या मतलब उनकी जो नाबाल यहाँ 10 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गया। दाऊद ने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने उसने हत्या का पाप से बचाया। कारण क्या है, दाऊद हत्या करने से कौन उसको बचाया, वो अबीगैल ने बचाया। इतनी बड़ा एक परेशानी, इतना बड़ा एक पाप करने से रोक लिया अबीगैल ने। ये परमेश्वर की अनुग्रह है, उनकी नम्रता है। वो अपने एक दूसरे के सामने एक दंडवत की माफ़ी मांगी दाऊद के सामने, और इतना भी नहीं, उसी कारण उनकी वो क्षमा मांगने के कारण परमेश्वर ने उन्हें दाऊद को हत्या करने से बचाया। इसके बाद क्या हुआ है अबीगैल के जीवन में, हम नीचे के पाव को जब पढ़ते हैं यहाँ पढ़ते तब दाऊद ने अपने चेलों को अबीगैल के पास भेजा है। उनके 40 और 49 41 पद को हम पढ़ते हैं। तब दाऊद ने सेवक को करमेल को अबीगैल के पास पहुँचे। तब उसने कहने लगी, दाऊद ने हम तेरे पास इसलिए भेजा कि तू उसकी पत्नी बनो। तब क्या उनकी उसके बाद उसकी जो सुनने के बाद उनकी जो परमेश्वर ने उनको किस प्रकार कार्य करने के लिए सहायता किया उसको हम देखते हैं। फिर 41 तब वो उठी और मुंह के बल पर भूमि पर गिर कर दंडवत करके, तेरी दास अपनी प्रभु के सेवक के कारण धोने के लिए दासी बने। यहाँ परमेश्वर के कृपा से अबीगैल के सबसे बहुमूल्य गुण को हम देखते हैं। इतने बड़ा स्थान मिलने के बावजूद भी एक परमेश्वर से चुने वाले व्यक्ति के साथ उनके शादी और करके पता चला, तो भी उन्होंने क्या किया, वो मुंह पर गिर के दंडवत करके कहने लगी। ये एक उनकी एक अच्छे गुण है। हम परमेश्वर के मेरे बात सुनने वाले प्रिय लोग, यहाँ उनकी नम्रता को फिर से हमको देखने के लिए मिले। इसी प्रकार उन्हें जीवन बिताने के कारण उसके आखिरी बातों को हम कुछ समय के पश्चात दाऊद ने अबीगैल से विवाह कर लिया। वह खुशी से जंगल में भटकने वाला दाऊद की पत्नी बन गया, क्योंकि वह जानते थे कि उसका पति परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त राजा है। यहाँ से एक सीख हमको मिलता है। यदि दूसरा तीमुथियुस 2:12 हम पढ़ते हैं, वहाँ कुछ बात को देखने के लिए हमें इस बात से जब हम मनन करते हैं तब हमको एक बात सीखने के लिए यदि हम धीरज से सहनते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 उसके बाद अगर हम इस प्रकार से धीरज से सहने की एक शक्ति हमारा अंदर है तो उसके साथ राज भी करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अबीगैल के जीवन हमारा सामने एक नमूना है। उस प्रकार हम परमेश्वर के सामने जब जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर हम जरूर हमारे लिए भी सहने का शक्ति देगा। उतना भी नहीं तो उसके साथ राज भी करेगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमको सहायता करे, जैसे अबीगैल अपने जीवन किस प्रकार बिताया,
किस प्रकार उन्हें सहने की शक्ति दिया, उनको बुद्धि दिया, उनको समझ दिया, विवेक दिया। इन सारी बातों से परमेश्वर से चुने हुए एक व्यक्ति के साथ उनके विवाह हुआ। इतना भी नहीं, वो परमेश्वर से चुना हुआ व्यक्ति है करके पहले से अबीगैल को मालूम था। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन सहने का शक्ति परमेश्वर से मिलने के लिए हमारे जीवन में इस प्रकार के गुणों को प्रकट करते हुए आने वाले दिनों में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। फिर से उस भाग को मैं पढ़ के अपने बात को यहाँ बंद करना चाहती हूँ। दूसरा तीमुथियुस 2 उसके 12, यदि हम धीरज से शांत रहे तो उसके साथ राज भी करेगा। परमेश्वर के महान कृपा को हम धन्यवाद देते हुए इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।